जम्मू कश्मीर में कल फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की बंदूकें गरज रही थी। रियासत के 3 मकामात पर धमाकों की आवाज से दहशत फैल गई, लेकिन हर हमले को नाकाम करने में जुटी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने जम्मू कश्मीर में 6 घंटे के अंदर 6 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ दहशतगर्दों की मुठभेड़ रामबन और गांदरबल इलाके में हुई, जहां 3 दहशतगर्द मारे गए। इस ऑपरेशन में एक जवान भी शहीद हो गए। सबसे पहले फोर्सेस को जम्मू कश्मीर के गांदरबल के नारानाग इलाके में बड़ी कामयाबी मिली। यहां के जंगली इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तसादुम में 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। मारे गए तीनों दहशतगर्द सरहद पार से आए थे। दहशतगर्दों के पास से काफी तादाद में गोला बारूद भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी। तो मुख्तलिफ जगहों पर 6 दहशतगर्दों को मार डाला सिक्योरिटी फोर्सेस ने। अहम खबर है इस वक्त की, आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जगह जगह सिक्योरिटी के अब पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी कामयाबी मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। सरहद पार से दहशतगर्द आए थे और इनके पास से काफी तादाद में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 6 है। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे, आपको बता दें कि श्रीनगर में डाउनटाउन के नवा कदल इलाके में सीआरपीएफ के गश्ती दल पर हमला हुआ। यहां सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड फेंका गया, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। हमलावर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गांदरबल का जो ताज़ा अपडेट अभी भी हमें मिला है उसमें तीनों मिलिटेंट जो हैं मार गिराए गए हैं। गांदरबल में 3 मिलिटेंट जो है अभी उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है फाइनल मरहले में आया। ये लोकल मिलिटेंट थे या फॉरेन मिलिटेंट थे, तीनों की डेड बॉडीज़ को पुलिस ने रिकवर किया है। दरअसल जो ऑपरेशन चला काफ़ी घंटों के बाद सिक्योरिटी फोर्स एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस आरआर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की नफरी जो थी इस एरिया में जो इतला मिली थी कि 3 मिलिटेंट गांदरबल के डिस्ट्रिक्ट के ऊपरी इलाके में देखे गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने अपना जो ऑपरेशन है उसको तेज किया और ऑपरेशन के दौरान किसी भी सुरक्षा बल के जख्मी होने की कोई इतला नहीं है, बल्कि इसमें 3 के 3 मिलिटेंट जो है मारे गए हैं। यानी 5 अगस्त के बाद और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुशीर के दौरे के बाद के ऑपरेशन में मजीद तेजी लाई जाएगी और एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन जो है उसको मजीद सख्त कर दिया जाएगा। उसके बाद श्रीनगर शहर में भी कुछ इस तरह की खबरें मिली है कि जहां पर धमाकों की आवाज़ कई इलाकों में सुनाई दी गई है, जिसके बाद सुरक्षा बल जो है फौरी तौर पर सड़कों पर आ गए और नाके लगवाए गए। खुसूसी नाकों के दौरान अब काफ़ी ज़्यादा न सिर्फ तलाशी कार्रवाई से गुजरना होगा, बल्कि जो जवान इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के बिल्कुल लगे हुए हैं रोड पे, वो तलाशी को इतना बेहतर तरीके से फिनिश करने की कोशिश करेंगे कि इसमें कोई किसी किस्म की ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जिसको एक जगह से दूसरी जगह लेने की कोशिश की जा रही हो। अगर ऐसा सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उसके बाद गाड़ी को आगे चलने की इजाज़त दी जाएगी। यानी श्रीनगर में भी इनपुट है इस तरह के एक हमले का, और जिसको सिक्योरिटी फोर्स ने काफ़ी चैलेंज लिया है, और बाकी एयरपोर्ट, हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन में भी इस तरह का इनपुट है। अब ये देखना होगा कि गांदरबल में मिली इस कामयाबी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस श्रीनगर, बडगाम और बाकी एरियाज़ में सेंट्रल कश्मीर में अपना जो सर्च ऑपरेशन है उसको किस तरह से आगे बढ़ा रही है। हालांकि श्रीनगर में बिल्कुल मुसद्दिका इत्तला मिली है कि कोई बड़ा हमला करने के फिराक में मिलिटेंट है, जिसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़े चैलेंज से भी गुजरना होगा। अशरफ वानी और फारूक वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर कश्मीर। श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी तेज कर दी है। हर आने जाने वाली गाड़ियों को रोककर तलाशी ली जा रही है। बाकी इलाकों में आज एक बार फिर रेस्ट्रिक्शंस जो काफ़ी सुबह ईज कर दी गई थी, एक बार फिर जो है सुरक्षा बल जो है बिल्कुल सड़क पर जो है तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई। कई एक जगहों पर जो इनपुट आज सुबह से सुरक्षा बलों को मिला था, जिसमें श्रीनगर के एयरपोर्ट से भी इनपुट था कि कोई बड़ा हमला हो सकता है, जिसके बाद श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, नेशनल हाईवे और बकिया इलाकों में जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। हालांकि सुबह सुबह हल्का फुल्का ट्रैफिक, निजी ट्रैफिक जो है वो चलता फिरता नजर आया, लेकिन उसके बाद एक बार फिर ये इतला मिली श्रीनगर में कि काफ़ी बड़ी तादाद में जो है मिलिटेंट जो है बड़े हमले के फराक में है। दरअसल श्रीनगर शहर में बंकरों की तामीर के लिए गुज़श्ता 2 हफ्ते से बड़ी तादाद में जो है बंकर तामीर किए गए हैं, ताकि सुरक्षा बलों को इस तरह का
कोई भी चांस नहीं लेना चाहते हैं, जिससे जो आम श्रीनगर में कम से कम जो बंकर थे वो कम कर दिए गए थे, हटाए गए थे। लेकिन एक बार फिर आपको बंकर की ओर ले चलते हैं, जो बंकर श्रीनगर शहर में नए नए तामीर कर दिए गए हैं। दरअसल कोशिश ये है कि इन बंकरों से श्रीनगर शहर को किस तरह से महफूज रखा जाए। जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस का इनपुट मिला है उसमें हॉस्पिटल अहातों के बाहर, श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर और उसके बाद पुलिस स्टेशनों के बाहर जो है मजीद बंकर जो है वो तामीर कर दिए जाएंगे, ताकि अगर इस तरह की सूचना को चैलेंज करना होगा तो उसके लिए सुरक्षा बलों को कवर, जो प्रोटेक्शन कवर होगा वो महफूज तरीके से होना चाहिए। और यही वजह कि सुबह से तलाशी वगैरह जो है गाड़ियों की, और डिक्की में से बड़ी टाइम लेने के बाद आज श्रीनगर एयरपोर्ट की तरफ गाड़ियों को तलाशी के बाद ही गुजरना पड़ा। हालांकि कुछ देर पहले जो इतला थी श्रीनगर और बाकी इलाकों में कि रेस्ट्रिक्शन जो है वो ईज आउट कर दी गई, लेकिन उसके फ़ौरन बाद एक बार फिर रेस्ट्रिक्शन को दोबारा इम्पोज कर दिया गया। और एक बार फिर इंटेलिजेंस इनपुट जो सुरक्षा बलों को मिला है उसमें श्रीनगर शहर और बकिया इलाकों में, जिनमें हॉस्पिटल अहाते, एयरपोर्ट के अहाते और पुलिस स्टेशन के आसपास जो है बड़ा हमला हो सकता है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आज एक बार फिर जो है लगातार रेस्ट्रिक्शंस, तलाशी कार्रवाई का एरिया जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट से डाउनटाउन, टीआरसी चौक और बकिया इलाकों में बढ़ा दिया गया है। जबकि दूसरा एरिया जो है जहां तक राजबाग इस एरिया से जाते हैं तो इस एरिया में भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का जो साथ साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं रोड पर इस वक्त मौजूद है, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के जो चैलेंजेस है उसको सुरक्षा बल अच्छे से डील करे। क्योंकि इनपुट जो है उसमें न सिर्फ एलओसी के नज़दीक से मिलिटेंट इस तरफ आने की कोशिश करने के फराक में है, बल्कि श्रीनगर और बकिया इलाकों में भी इस तरह का इनपुट इंटेलिजेंस को मिला है, जिससे सुरक्षा बलों ने इंतहाई चौकसी के साथ, मुस्तैदी के साथ नाके वगैरह जो है वो मजीद सख्त कर दिए गए हैं। फारूक वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर। बटोट एनकाउंटर में शुरू हो गया है और जिस तरीके से यहाँ पर अब ये दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, तमाम कोशिशें जो मिलिटेंट्स को सरेंडर करवाने की है लगता है कि वो नाकाम हुई हैं और फाइनल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त असॉल्ट जो है वो चल रहा है। आप लगातार सुन सकते हैं फायरिंग की आवाज़ यहाँ पे आ रही है और हम यहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो पे अपने आप को पूरी तरह से लगातार जो आवाज़ें आ रही हैं, बिल्कुल हमारे से हार्डली को 50 मीटर पर ये घर है और आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो उन्होंने पूरी तरह से, अब फायरिंग की आवाज़ लगातार आ रही है और आतंकियों को जो है बाहर गिराया जाएगा। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीहत की वजह बन गए हैं। इमरान खान के पास कल यूएनजीए में अपनी सफाई देने का मौका था। इमरान चाहते तो पाकिस्तान की गिरती साख और दहशतगर्दी को फरोग देने वाले मुल्क की तस्वीर को लेकर अपनी सफाई दुनिया के सामने रख सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान से हर कदम मुंह की खा रहे इमरान यूएनजीए के प्लेटफॉर्म को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोडियम समझ बैठे। इमरान ने न सिर्फ इस्लामिक इंतहा पसंदों को बल्कि दहशतगर्दों को भी सही ठहरा दिया। Islamophobia, Islamic terrorism. How did this Islamophobia start? Radical Islam. What is radical Islam? Suicide attacks and Islam. In Muslim countries, watch this Islamophobia traveling abroad. Radical Islam in explaining this Islamophobia. उम्मीद तो थी कि न्यूयॉर्क में वर्ल्ड कम्युनिटी के सबसे बड़े मंच यूएनजीए में पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान दुनिया के सामने मौजूद संगीन चैलेंजेस का जिक्र करेंगे, लेकिन इमरान खान का 50 मिनट का खिताब सुनकर ऐसा लगा कि मानो किसी मदरसे में कोई मौलाना साहब इस्लाम की तकरीर दे रहे हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इमरान के पास मौका था कि वो दुनिया के सामने दहशतगर्दों के मददगार साबित हो चुके पाकिस्तान की बेहतरी को लेकर नया विजन रखते। How did this Islamophobia start? अपने मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की वजह से FATF की ब्लैक लिस्ट में आने पर सफाई देते, लेकिन मौलाना इमरान ने ये मौका पूरी तरह से गंवा दिया। अलबत्ता इमरान ने तो दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी बनते जा रहे दहशतगर्दी पर ही सफाई दे डाली। It is marginalizing Muslim communities, and we all know that marginalization leads to radicalization. Some of the people who ended up as militants in Syria and other places were from marginalized Muslim communities. सीधे सीधे कहा जाए तो इमरान खान ने ना तो दहशतगर्दी को गलत ठहराया और ना ही दहशतगर्दों को। Islamic terrorism.
मौलाना इमरान की नजरों में तो दहशतगर्दों के पैदा होने की वजह कुछ और ही है। What is radical Islam? इस्लाम के नाम पर इंतहा पसंदी की वकालत करने वाले दहशतगर्दों ओसामा बिन लादेन और हाफिज सईद की तरह इमरान ने भी शिद्दत पसंदी के चोगे में लिपटे इस्लामिक दहशतगर्दी को सही ठहराने में देर नहीं लगाई। How did this Islamophobia start? After 9/11. And why did it start? Because certain Western leaders equated terrorism with Islam. Islamic terrorism. Radical Islam. पहली बार यूएन के मंच से दुनिया को खिताब कर रही इमरान को सुनकर ऐसा लगा मानो वो पाकिस्तान की दुनिया के सामने हो रही लगातार फजीहत पर अपनी भड़ास निकालना चाहते हो। लेकिन क्योंकि कहने के लिए कुछ और नहीं था, इसलिए इस्लाम के नाम पर मजहबी कार्ड खेल दिया। पहले दहशतगर्दी को लेकर सफाई दी, फिर मुस्लिम मुल्कों के लीडरान पर भी भड़ास निकाली। दूसरे लफ्जों में कहें तो उन्हें उकसाने की कोशिश की। I'm sad to say that we Muslim leaders have not addressed this issue either. After 9/11, but unfortunately the Muslim leadership was so scared of being called radical Islam that all of them became moderates. In Pakistan, we were in the eye of the storm, and our government coined a phrase called enlightened moderation. No one knows what it meant, but everyone started putting on Western suits that they were moderates. वैसे भी इमरान खान का वक्त आजकल अच्छा नहीं चल रहा है। कंगाल पाकिस्तान की इकोनॉमी बुरे हालात में है। दहशतगर्दों को पालने के नाम पर इंटरनेशनल सतह पर खुद इमरान कई बार पाकिस्तान की पोल खोल चुके हैं। बलोचिस्तान से लेकर पीओके तक मुखालिफत तेज हो चुकी है, तो पाकिस्तानी अवाम भी जूते मार रही है। और तो और अपोजिशन भी इमरान के तख्ता पलट की तैयारी कर रहा है। In explaining this Islamophobia. जाहिर तौर पर इमरान का यूएन में खिताब अपनी गिरती साख को बचाने के लिए खेला गया मजहबी कार्ड कहा जा सकता है, जिसे लेकर इमरान खान कितने संगीन थे इसका अंदाजा खिताब के दौरान इस्तेमाल की गई जुबान से हो सकता है। What is radical Islam? इमरान ने अपने खिताब में मुस्लिम, इस्लाम और इस्लामोफोबिया लफ्ज का इस्तेमाल 71 मरतबा किया। वहीं दहशतगर्दी लफ्ज का इस्तेमाल 28 बार किया। This RSS. इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का प्रोटोकॉल तोड़ते हुए इमरान खान ने खिताब के टाइम लिमिट को भी ताक पर रख दिया और 15 मिनट की बजाय 50 मिनट तक खिताब किया। UNGA में इमरान खान के लंबे खिताब से पाकिस्तान को क्या फायदा मिलेगा, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इमरान ने दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म से मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर अपनी और पाकिस्तान की फिर से फजीहत जरूर करवा ली है, जिसकी न जाने कितने वक्त तक अब पाकिस्तान सफाई देता फिरेगा। दूसरी जानिब दुनिया को भी दहशतगर्दी को लेकर पाकिस्तान की सोच का अंदाजा लग ही चुका होगा। अमित प्रकाश के साथ आदित्य त्यागी, जी मीडिया, न्यूयॉर्क, अमेरिका। यूएन में इमरान ने हिंदुस्तान के खिलाफ जितना भी जहर उगला, आज इस झूठ और नफरत का हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया। राइट टू रिप्लाई के तहत यूएन में हिंदुस्तान की फर्स्ट सेक्रेटरी विदिशा मैत्रा ने बीते रोज पाकिस्तान को मुकम्मल जवाब दिया। 12 घंटे के अंदर हिंदुस्तान ने इमरान खान के झूठ की धज्जियां उड़ा दी। फर्स्ट सेक्रेटरी विदिशा मैत्रा ने कहा कि इमरान का खिताब नफरत से भरा था। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म को गलत इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान ने कहा कि दहशतगर्दों को पेंशन देने वाले और माइनॉरिटी पर ज्यादती करने वाले पाकिस्तान के मुंह से ह्यूमन राइट्स की बातें अच्छी नहीं लगती। A script that fosters divisiveness at the United Nations, attempts to sharpen differences and stir up hatred are, simply put, hate speech. Words matter in diplomacy. The invocation of phrases such as pogrom, bloodbath, racial superiority, pick up the gun, and fight to the end reflect a medieval mindset and not a 21st century vision. ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन ने एसआरसीटी
स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को GUT गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बनाने की मांग की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन सरकार ने कहा कि कॉरपोरेशन के तहत SRTC के मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन को किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा, लेकिन अगर कॉरपोरेशन को सरकारी इदारे में लाया जाता है तो मुलाजमीन और रिटायर हुए मुलाजमीन को बाकी सरकारी मुलाजमीन की तरह फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इसे लेकर एहतजाजी धरना देंगे और अपने मुतालबात को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। जो पीछे हमारी सरकारें थी, ये कारपोरेशन उन्होंने बनाई थी सिर्फ अपने लूट की सीट के लिए। उन्होंने अपना मकसद पूरा किया, मुलाजमों को दरबदर करके छोड़ के चले गए। और अब हमें ये मजबूरी बन गई है कि जो लोग हम रिटायरी है और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको अभी तक तो 2 महीने 3 महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली है। और रिटायरी है जो रिटायर हम जो हो चुके हैं तो हमें अभी तक अपने रिटायर के बेनिफिट अभी तक नहीं मिले हैं। वहीं SRTC और पूंछ जुगल शर्मा ने महकमे के इंस्पेक्टर जहूर अहमद तांत्रिक को साथ लेकर नगर और आसपास के इलाके में नाके लगाकर सड़कों से गुजरने वाली गाड़ी चलाने वालों को ट्रैफिक जाब्ते की पासदारी करने का सबक पढ़ाया। इस दौरान जहां ARTO ने ड्राइवर से जाब्तों के साथ खिलवाड़ न करने की गुजारिश की, वहीं उन्होंने 2 पहिया गाड़ी चलाने वालों को हमेशा हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने और 4 पहिया गाड़ी वालों को सीट बेल्ट बांधकर गाड़ी चलाने की हिदायत दी। साथ ही गाड़ियों के सभी कागजात अपने साथ रखने के लिए लोगों को बेदार किया। जुगल किशोर का कहना है कि हमें किसी गाड़ी चलाने वाले को ज्यादा बड़ा चालान कर कोई खुशी नहीं होती, लेकिन नए जाब्तों के मुताबिक जो भी ट्रांसपोर्ट जाब्ते से खिलवाड़ करता पाया जाता है उसे अपनी गलती के लिए बड़ा चालान और सजा भुगतनी ही पड़ेगी। लेकिन हमने ये कोशिश की कि किसी का चालान ना कटे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।